हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम पर में 8.9 को। इसमें कहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इस पर में को सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया आपका। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। फिर उन्होंने क्या कहा, हमें यह भी दिया है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। इसका मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं तो हम ये दो भुजा ले लेते हैं कि जैसे कि इसका मध्य बिंदु ये ले लिया हमने और इसका मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड इसको हम मिला देंगे। जो है ये देखिए, इसको मिला दिया तो ए बी सी हो गया था, ये डी हो गया, ये ई हो गया। मतलब ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई हो गया और ए सी भुजा का मध्य बिंदु डी हो गया। और उनको मिलाने वाले रेखाखंड की बात करी थी तो उनको मिला भी दिया, ई व डी को आपस में मिला दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ईडी है, ये समांतर होगा तीसरी भुजा के, भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर। मतलब ये जो ईडी, ये मिलाने वाला रेखाखंड क्या हुआ, ईडी हुआ। और तीसरी भुजा क्या होगी त्रिभुज की, ए बी बी सी, मतलब ए सी और बी सी। अब ए बी और बी सी का, ए सी का तो मध्य बिंदु लिए थे, तो तीसरी भुजा क्या होगी, बी सी हो गई। तो किसके समांतर होगा, बी सी के हो गया, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ई था और ए सी का मध्य बिंदु डी था, जिनको हमने मिलाया जिससे रेखाखंड मिला ईडी। और ये समांतर होगा तीसरी भुजा के, जो कि तीसरी भुजा का है बी सी। तो ईडी समांतर बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लेंगे जिससे आसान हो जाएगा। इसमें करेंगे क्या हम रचना में कि ये जो भुजा बी ए है, मतलब ए बी, या इसको इस तरीके से लेके चलें तो ये बी ए, तो इसी के समांतर हम एक रेखा यहां से खींच लेते हैं। तो यहां से हमने एक इसी के समांतर खींची। ये देखिए, हम ऐसे खींच लेते हैं सी और उसको हम नाम दे देते हैं एम। मतलब बी ए समांतर सी एम खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो ईडी है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। और ये भी जो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये कहाँ पे काटेगा, इसको हम कोई भाई ई तक को दे देता नाम, तो हम इसको एफ नाम दे देते हैं। इतना इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसके बाद जो है आराम से आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें दिया क्या है। दिया क्या है आपको, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। भाई एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, व भुजा जो ए बी है, भुजा ए बी व भुजा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, ई व डी हैं, ई व डी हैं। इतना ही तो दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ए बी का ई हो गया, ए सी का डी हो गया, ये दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है हमें ये ईडी समांतर बीसी, और अब इससे पहले हम एक रचना कर लेते हैं। वो रचना पहले लिखेंगे फिर प्रूफ करेंगे। रचना में देखिए, ई व डी को मिला है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि वो मिलाने की तो बात उन्होंने कही थी। रेखाखंड जो है भाई, ये जो ए डी होगा समांतर बी सी के, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि बी ए समांतर सी एम खींचा तथा ई व डी को, ईडी को आगे बढ़ाया, जो सीएम को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, जो सीएम को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इतना आपको यहाँ पे जो है रचना में लिख लेना है। फिर हम देखते हैं प्रमाण प्रूफ। देखिए
इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको समांतर सिद्ध करना है, AD को समांतर सिद्ध करना है BC के। तो अगर मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए BA समांतर CM हो गया कि BA जो है ये समांतर है CM के, ठीक है। अब ये समांतर हो गई, हम इन दो त्रिभुजों को ले लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांग सिद्ध कर देता हूँ, देखिए कैसे हो जाएंगे कि ये कोण क्या होंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे आपके। साथ ही आपका होगा क्या इसमें, ये देखिए AD बराबर DC, क्योंकि D क्या था, भुजा AC का मध्य बिंदु, तो ये कोण भी हो गया, एक भुजा भी होगी, और आपका जो है ये कोण, क्योंकि हमने क्या था BA समांतर कहा था CM के, तो आपको पता है दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा काटती हो, जैसे BA था, BA समांतर CM, और तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, तो तिर्यक रेखा को काटने से ये जो कोण बनेंगे आपका, मतलब ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको इतना। तो ये जब दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हम इनके जो संगत भाग है, क्योंकि इसका संगत भाग ये, इसका संगत भाग ये, इनको हम आपस में बराबर कर लेंगे, जिसके कारण अब ये भुजा समांतर तो थी, ठीक है, यहाँ से ये बराबर भी आ जाएगी, मतलब कि इस वाले त्रिभुज का, जिससे हमारा BCFE जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। और जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के समांतर भी आ जाएगी। बस इतना ही हमें काम करना है और यही हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसमें ये ले लेते हैं त्रिभुज ये ADE व त्रिभुज CFD में, ठीक है। त्रिभुज AED व त्रिभुज CFD में। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे इस कोण को इस कोण के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि कोण भुजा कोण वाली यहाँ पे सर्वांग समता नियम लगेगा। तो कोण क्या होगा, कोण DAE बराबर होगा कोण DCF। क्यों, क्योंकि BA जो है समांतर है CM के, चूंकि BA समांतर है CM के, या कह दो क्योंकि BA की जगह क्या हो जाएगा अब यहाँ EA, इस तरीके से कह देंगे ना, जिससे ये वाला कोण जो है इस वाले को उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो BA समांतर CM कह देते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद ये वाला कोण हो गया। अब भुजा बराबर कर देते हैं, AD बराबर किसकी होगी, AD बराबर होगी CD के, चूंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, भुजा AC का मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे ये कोण ADE बराबर कोण CDF शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज AED सर्वांग है त्रिभुज CFD के, और ये कोण भुजा कोण मतलब ASA नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो संगत भाग होंगे वो बराबर कर देंगे। संगत भाग में हम बराबर कर देते हैं, AE को बराबर कर देते हैं CF के। देखिए क्योंकि AE CF अभी बराबर नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ से इसको बराबर कर देते हैं, AE बराबर कह देते हैं CF के और CPCT से, क्योंकि CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब संगत भाग होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भाग होते हैं, ठीक है। तो AE बराबर हमने कर दिया CF के। अब हम क्या जानते हैं, देखिए AE बराबर तो CF किया हमने, CF, चूंकि AE किसके बराबर है, AE BE के बराबर है BE के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AE BE के बराबर है। तो BE, इसलिए हम कह सकते हैं इसको समीकरण आप कह दीजिए 1 और इसको समीकरण कह दीजिए 2। इसलिए समीकरण 1 व 2 से BE बराबर CF। देखिए तो पता लगे, देखिए AE बराबर CF तो हमने संगत भाग बराबर करे इसलिए आया है। अब AE BE के बराबर इसलिए है क्योंकि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए AE बराबर BE आया। अब आपको इन दोनों समीकरण को देखना है, AE CF के बराबर है, AE BE के बराबर है, इसलिए BE बराबर किसके हो गया, CF के, BE CF के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 2, समीकरण इसको 3 कह देते हैं। अब आप एक बात तो जानते हैं कि हमने रचना से क्या करा था, चूंकि BA समांतर है CM के,
ब्रैकेट में किससे, रचना से हुआ था, हमने रचना से इसको खींच दिया था, बी ए को समांतर खींच दिया सी एम के। अब बी ए समांतर सी एम, इसका मतलब ये भी तो क्या कि बी ए का मतलब क्या होगा, जब ये समांतर की अगर हम बात करें तो बी ई जो होगा वो समांतर किसके होगा, सी एफ के। एक ही बात है इसका भी मतलब भाई दो भुजा अगर ऐसे समांतर जा रही है तो उसका इतना पार्ट भी जो होगा, अगर इतना पार्ट लो तो वो भी तो क्या होगा, समांतर ही तो होगा उसके। तो हम यहाँ पे इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए बी ए का पार्ट क्या होगा, बी ई जो होगा, बी ई उसका कुछ भाग जो होगा वो भी समांतर होगा किसके, सी एफ के, सी एफ। ठीक है, अब इसको समीकरण 4 कह दीजिए। देखिए बी ई सी एफ के बराबर भी आ गया और बी ई सी एफ के समांतर भी आ गया। तो हमने यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या कि बी ई बराबर सी एफ तथा बी ई समांतर सी एफ। और आप जानते हैं प्रमेय 8.8 से हमने अभी बताया था कि अगर किसी चतुर्भुज में जो है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है अगर बराबर और समांतर है तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इतना हो गया, बी ई बराबर सी एफ और बी ई समांतर सी एफ। तो प्रमेय 8.8 से क्या, बी सी एफ ई, बी या बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब बी ई एफ सी, देखिए जब ये बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान और समांतर होती है। ठीक है, इसी से हमने करा था। अब एक युग्म अगर एक युग्म के कारण है ना भाई, एक युग्म हमारा बराबर और समांतर रहा था और प्रमेय 8.8 यही कहती है कि अगर सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब चूंकि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो इसीलिए आप कह सकते हो ई एफ समांतर बी सी, ई एफ समांतर बी सी। या अब ई एफ को हम क्या कह सकते हैं भाई, ई एफ को हम ये भी तो कह सकते हैं ईडी, भाई ई एफ या ईडी। तो ईडी समांतर बी सी, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ईडी समांतर बी सी जो आ गया। तो यही आपको सिद्ध करना था कि ईडी जो है समांतर है बी सी के, यही सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूफ कि आपका अगर सम्मुख भुजा मतलब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।